के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने सीखा था यूनिक फॉर्मेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग उससे आगे की सीरीज में देखने वाले हैं नए कुछ कॉन्सेप्ट और यूनिक फॉर्मेशन से रिलेटेड बाकी सभी क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले सीखेंगे रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग यूनिक फॉर्मेशन को रिवर्स करना जानते हैं और फिर उससे क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अभी मैं यूनिक फॉर्मेशन के पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई स्क्वायर नंबर गिवन होता है तो अगर आप पॉजिटिव का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, लेकिन इन केस अगर आप किसी निगेटिव का स्क्वायर कर देते हो तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आता है। अभी मैं एग्जांपल एक बताऊंगा जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे इस बात को। दूसरी तरफ अगर हम क्यूब की बात करेंगे कि क्यूब वाला कोई हमारे पास इक्वेशन हो, उसको अगर मैं पॉजिटिव वाले का क्यूब करूंगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, लेकिन इन केस अगर मैं निगेटिव का क्यूब करता हूं तो हमारे पास आंसर निगेटिव हो जाने वाला है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। एक हमारे पास गिवन इक्वेशन है x + 1/x और इसको जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो x + 1/x का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा x² + 1/x², और फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में सीखा था कि a² - 2 हो जाने वाला है यहाँ से। उसके बाद अगर हमारे पास x - 1/x अगर गिवन है तो इसका अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो x² और प्लस 1/x² हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू फॉर्मूला बन के आई थी वो आई थी a² + 2। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। इससे आगे अगर मैं सिमिलर इक्वेशन को क्यूब करता हूँ तो x³ + 1/x³ होगा इज इक्वल टू, जो कि पिछली क्लास में फॉर्मूला आपने देखा था, a³ - 3a होता है, और x³ - 1/x³ अगर मैं निगेटिव का क्यूब करूंगा तो वो आएगा a³ + 3a। आई होप कि इतना तो पहले से ही आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर था। अभी हम लोग इसके आगे इसका रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो सीखते हैं और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रिवर्स वाले कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग और जल्दी से क्लीन कर लेते हैं इसे, और उसके तुरंत बाद हम लोग रिवर्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के भी शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स वाला प्रोसेस। रिवर्स जो होता है रिवर्स जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर डिग्रीज में ही लगा पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने कहा कि यदि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर गिवन है तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो पॉजिटिव में जा सकते हैं और या फिर निगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन क्यूबिक डिग्रीज वाले को हम उसका रिवर्स नहीं कर सकते। तो रिवर्स केवल और केवल स्क्वायर डिग्रीज वाले में पॉसिबल है। अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बना रखा है जो कि होता है √a + 2, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर स्विच करना चाहते हैं तो √a - 2 होता है। और अभी तुरंत हम लोग इसको एक फॉर्मूले के जरिए देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है कि x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 47। ये हमारे पास गिवन है। हमसे बोला जा रहा है कि आप हमें x² और -1/x² बताइए, और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि x + 1/x बताइए। इन दोनों चीजों को आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव से हमें निगेटिव वाले में जाना है। तो पॉजिटिव से निगेटिव पे जाना है, रिवर्स करेंगे हम लोग। रिवर्स करेंगे तो आपके पास रिवर्स करने का फॉर्मूला ऊपर गिवन है, और उसे रिवर्स आप करते हैं तो √47 और -2 हो जाता है इसका आंसर, जो कि √45 होने वाला है। √45 हो जाएगा। अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें पॉजिटिव से पॉजिटिव में आना है। तो क्यों ना मैं इसको पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव में ले आऊं। तो आप लिखोगे x² + 1/x² इज इक्वल टू √47 और +2, जो कि हमें देके जाएगा 7। यहाँ से हम लोग वापस से एक बार रिवर्स करते हैं तो x + 1/x इज इक्वल टू √7 + 2, जो कि हमें देके जाएगा 3। आई होप कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ गए हैं तो अभी सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसको अभी आप सॉल्व करेंगे।
तो चलिए पहले हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशन देखने से पहले आप सब लोग एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी चीज, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 23 है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसा हमने पहले सीखा है, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है x² प्लस 1/x², ये है हमारे पास 23, और यहाँ से हमें जाना है जंप करके x³ प्लस 1/x³ पे। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली जाने का तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, बट एक रास्ता है कि अगर मैं x² वाले को रिवर्स कर लूँ पॉजिटिव में, तो x प्लस 1/x, जैसा कि आपको हमने सिखाया हुआ है पहले कि √23 + 2 हो जाएगा, जो कि हमें देके जाएगा 5। अब इस वाले चीज को हम क्या करते हैं, इसको x प्लस 1/x को इसका क्यूब कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसका क्यूब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि a का क्यूब -3 × a होता है। ये हमें देके चला जाएगा 125 और -15, जो कि 110 110 हमारा आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन में है ये। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। दूसरे स्लाइड पे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसा ही धमाकेदार वीडियोस के लिए। आइए अगला एक क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमें वापस से रिवर्स रूल अप्लाई करना है और रिवर्स रूल के जरिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 727, और हमें जाना है x माइनस 1/x पे। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ से सबसे पहले इसका रिवर्स निकाल लूँ तो वो हमारे पास x² प्लस 1/x² दे देगा, जो कि √727 और +2 होगा। ये आएगा √729, जो कि हमें देके चला जाएगा 27। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर से हमने बोला था कि स्क्वायर वाला अगर डिग्री आ जाता है तो इसे रिवर्स करने के टाइम हम लोग अपनी मर्जी से जिधर स्विच करना चाहे उधर कर सकते हैं। चाहे तो हम पॉजिटिव में लिखें या निगेटिव में लिखें। अब चूंकि हमसे जो हमारा रिजल्ट है वो पूछा जा रहा है निगेटिव में, तो यहाँ से हम निगेटिव में चलते हैं। तो निगेटिव में अगर आप चलेंगे तो x माइनस 1/x रिवर्स करने पे आएगा, और ये हो जाएगा √27 और -2, जो कि हमें देके जाएगा √25, और √25 आपको पता है कि 5 होता है। और देखिए आंसर में 5 है, ऑप्शन नंबर डी, और डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो थोड़ा सा टर्न करके दिया है एग्जामिनर ने, बट कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको कोशिश करेंगे वापस से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब कभी भी आपके पास ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है तो आप पहले इसको गंदी नजर से देखिए। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमें जाना है x⁵ और प्लस 1/x⁵ पे। अब देखिए कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको बढ़िया एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये इसको यूनिक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा इस गिवन इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, पूरे ही इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट x होने वाला है, माइनस का √7 होने वाला है, और प्लस 1/x होने वाला है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू √7, जो कि यूनिक फॉर्मेशन आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें x⁵ और प्लस 1/x⁵ ये निकाल के बताना है। देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं। तो x² प्लस 1/x², ये आपके पास 7 - 2 दैट इज 5 देके चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसे वापस से पहले वाले इक्वेशन को ही हम क्यूब करते हैं। तो ये हमारे पास देके जाएगा x³ प्लस 1/x³, जो कि हमारे पास होने वाला है 7√7 - 3√7, जो कि आ जाएगा 4√7। तो ये दो इक्वेशन हमने बना लिया है। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग x⁵ और 1/x⁵ पे पहुंचने वाला है।
ध्यान से देखेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक्स क्यूब का गुना एक्स स्क्वायर से करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस एक्स और प्लस 1/x। आप एक बार अपनी कॉपी में इसे सॉल्व करके एक बार देखेंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर वाला पार्ट है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4√7। अब जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था x प्लस 1/x, x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x, जो कि हमारे पास निकल के आ रहा है 20√7। अब ये वाला जो x प्लस 1/x वाला टर्म है वो पहले से इक्वेशन में गिवन था या हमने बनाया रखा है उसको, √7 है उसकी वैल्यू, तो √7 को हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट आना था वो आ जाएगा। x प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 20√7 माइनस का √7 जो कि 19√7 आ रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। एक बार इसको वापस से बना के देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन सवाल है ये। आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और इससे हमें बना के बताना है x प्लस 1/x। अगर आप समझते हुए आ रहे हैं तो ये बनाने में आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन है x की पावर 4 है और प्लस 1/x की पावर 4। तो अगर मैं इसका डायरेक्टली रिवर्सल कर दूं पॉजिटिव फॉर्म में तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3842 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और जब आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे होंगे तो इसका स्क्वायर रूट आता है 62। फिर वापस से मैं यहाँ पे इसका रिवर्सल कर देता हूँ x प्लस 1/x में, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि 62 और प्लस 2 करेंगे जो कि हमें देके जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी है। एकदम 10 सेकंड से अंदर में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस पर प्रैक्टिस अच्छी से कर रखी है तो। अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें हमें गिवन है √x और 1/√x इज इक्वल टू √6 और हमें निकाल के बताना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। एक बार खुद से पहले जरूर एक बार ट्राई करें। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले पार्ट का मैं करने वाला हूं स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर अगर करूंगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास आना है 6 माइनस 2 जो कि आएगा 4। उसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 2 जो कि हमें देके जाएगा 14। अब हमें पहुंचना है x की पावर 6 पे। हम चाहे तो यहाँ से इसी वाले जो हमारा रिजल्ट अभी आया है उसका अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा x की पावर 6 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 14 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 14। और 14 का क्यूब जैसा कि आपको पता है कि 14 का क्यूब जो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है 2744 2744 माइनस 42 इज इक्वल टू 2702 और ये ऑप्शन नंबर डी है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है जो कि वापस से इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और इसे सॉल्व करना अभी तुरंत हमने आपको 2 मिनट पहले सिखाया है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए पहले इसको, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाएंगे। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को गिवन है हमारे पास यहाँ से कि x की पावर 8 माइनस 34x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको पहले तो यूनिक फॉर्मेशन बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमसे यूनिक फॉर्मेशन में ही पूछा जा रहा है। x³ माइनस 1/x³ क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए तो इस पूरे इक्वेशन को जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन हमारे पास था x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं पूरे इक्वेशन को अगर x की पावर 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है x स्क्वायर माइनस 34 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 4।
सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने गलती कर दिया है। जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा x की पावर 4 से, तो हमारे पास आने वाला है x की पावर 4 माइनस 34 और प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स 0। यहाँ से इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 34। इज इक्वल टू 34 हमारे पास होने वाला है। यहाँ तक तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे इसका पहले रिवर्स करते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव में लेके आना है आंसर। देखिए आप क्वेश्चन को निगेटिव में आंसर लेके आना है, तो पहले मैं इसका रिवर्सल करूंगा, पॉजिटिव की ओर रिवर्स कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू अंडर रूट 34 प्लस 2, जो कि 36 हो जाएगा, और अंडर रूट 36 आपको पता है कि 6 होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से इसका रिवर्सल कर रहे हैं, तो लेकिन इस बार हम निगेटिव में रिवर्सल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो जो रिजल्ट लेके आना है वो निगेटिव में लेके आना है। तो इसका निगेटिव में अगर मैं रिवर्स करूंगा तो वो होगा अंडर रूट 6 माइनस 2, और ये हमें देके जाएगा अंडर रूट 4, जो कि वैल्यू दे जाएगी हमें 2। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो अभी हमारा रिजल्ट आया है उसको मैं अगर क्यूब कर दूं, तो आपको पता है निगेटिव का क्यूब करेंगे तो निगेटिव में ही आएगा। तो x³ माइनस 1/x³ विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस 3 इंटू 2, जो कि होगा 6, और 8 और 6 14 होता है, और हमारा ऑप्शन नंबर C 14 है। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। अब एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क के तौर पे घर पे करेंगे। आपके लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप सब लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे।